कहते हैं कि जिस इस सेक्शन के लिए 30-35% लोगों के लिए आपने एक कमीशन बनाया, उसमें उन लोगों का एक मेंबर भी नहीं रखा, तो आप बताइए कि वो कमीशन उनका क्या वेलफेयर कर सकता है। मैं बलवंत कटारिया, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन। आज इस प्रेस वार्ता में हम ओबीसी लोगों की कुछ ग्रीवियंसेस जो समस्याएं हैं जो पिछले 8-10 साल से क्या 10-20 साल से चलती आ रही हैं, उनका हम यहाँ पे अपनी पब्लिक के सामने पहुँचाना चाहते हैं मीडिया के थ्रू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो जैसे इलेक्शंस अनाउंस हुई है तो उसमें ओबीसी वर्ग को किसी भी पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया है। हम बार बार अपील करते रहे कि ये जो ओबीसी पॉपुलेशन है 30-35% के करीब पॉपुलेशन है, ऐसी पॉपुलेशन अगर इलेक्शन में खड़े हो के पैसा नहीं है इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इनको कम से कम कोई पार्टी एक आध मैंडेट दे के असेंबली में पहुंचाए ताकि इनकी पार्टिसिपेशन हो जाए। तो किसी पार्टी ने हमारी अपील पर गौर नहीं किया, तो हमें इस चीज़ का अफसोस है। और हम अपनी जनता को ये कहना चाहते हैं कि ध्यान में रखें कि कौन लोग हैं जिन्होंने आपके सिंपली मोर्चे बनाए हुए हैं। मोर्चे में ओबीसी लोगों को रखा जाता है, इनके लीडरों को, लेकिन मौका आने पर मैंडेट नहीं दिया जाता, असेंबली में पहुंचने से रोका जाता है। तो ये एक बहुत हम समझते हैं कि हमारे लिए मायूसी की घड़ी है कि ऐसा हुआ है। हमारी जनता को ये याद रखना चाहिए कि कौन पार्टियां हैं जिन्होंने आपके लोगों को असेंबली तक पहुंचने से रोका है, वो ध्यान में रखें वोट डालने के समय। नंबर 2, हम अपने लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि कौन सरकारें हैं जिन्होंने ओबीसी बच्चों का स्कॉलरशिप बंद किया हुआ है। 2020 से ओबीसी बच्चों का स्कॉलरशिप बंद है और हम बार बार अपील कर चुके हैं जम्मू कश्मीर सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी कि बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, वो गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ाई जारी नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुआ। इस चीज़ का भी हमारा जो ग्रीवियंस है वो आज भी स्टैंड कर रहा है और पब्लिक इस चीज़ को माइंड में रखे। जो भी जिस युवा का स्कॉलरशिप बंद हुआ है वो ये सोच के जाए घर से कि मैंने वोट किसको देना है, किसने मेरा स्कॉलरशिप रोका है, ये ध्यान में रखे। नंबर 3, जो ओबीसी की जो लिस्ट थी उसमें पहले 27 जातियाँ थी, अब 42 जातियाँ हो गई हैं। वो जो और 15 जातियाँ डाली गई हैं वो जनरल कास्टों की भी कुछ डाल दी गई हैं, तो वो फिर ओबीसी रहा ही नहीं। जब आप ओबीसी कैटेगरी में जनरल कास्टें भी डाल देंगे तो वो फिर जनरल कास्ट बन गई। तो उससे हमें ये एतराज़ है कि जो जनरल कास्टें हैं वो ओबीसी लिस्ट से बाहर होनी चाहिए। हम बार बार अपील कर चुके हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ।